एक दो तीन चार क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं और इन चारों क्वेश्चन का सॉल्व करके कमेंट में आपको ही जवाब देना है। क्यों? आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितना भी हमने पार्ट 1 में थ्योरी कराया था उसके अकॉर्डिंग आज क्वेश्चन 1-2 करेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर से हम लोग बहुत बेसिक और बहुत बेहतरीन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको अगर थ्योरी मालूम हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जस्ट सेकंड में करेंगे और बिना पेन और कॉपी के मेरे दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, क्या है कि यदि 20 संख्याओं का औसत 15 है और यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी कि यदि किसी भी संख्याओं का औसत दिया हुआ और यदि प्रत्येक संख्या में सेम यानी नियत संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा की जाए तो क्या करना है। यदि आप जोड़ रहे हैं या आप घटा रहे हैं या आप गुणा कर रहे हैं तो जो आपका एवरेज है उसी में वही क्रिया कर दीजिए जो आपके प्रश्न में दिया हुआ। तो भैया मेरे क्या है, नई संख्या यानी नया एवरेज की बात अगर हम करें तो जो हमारा पुराना एवरेज है उस पुराने एवरेज में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे और इस तरह से गुणा करने पर 15 3 45 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर मेरे दोस्तों। तो अब चलिए आगे की थ्योरी हम पढ़ते हैं। इस तरह से अगर मान लें 15 दिया होता और प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता तो इस तरह से 18 एवरेज हो जाता। ये 15 दिया हुआ और प्रत्येक में से 3 घटाया जाता तो 15 में से 3 आपका घट जाता तो कितना हो जाता मेरे दोस्तों, 12 हो जाता। इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन से आने से पहले कुछ आज फिर से हम थ्योरी देख लें, तब फिर आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट सेकंड में लाया हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन कॉन्सेप्टों को आप सीख लिए मेरे दोस्तों तो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना पेन और कॉपी के। मेरी गारंटी आपको है, सही बता रहा। अब इन कॉन्सेप्टों को अगर आप सीख लेते हैं तो मैं आपको बता दूं एसएससी की जितने भी एग्जाम होती हैं, चाहे वो एमटीएस की हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीपी हो, जितने एवरेज के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो सम संख्या यानी इवन नंबर और ऑड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अब की बार ये चीजें आप मान के चलिए कि जो पेट में आपका क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों कॉन्सेप्टों पर आएगा, मान के चलिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट सेकंड के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट लिया है, इन तीनों पॉइंटों को हम बेहतर से समझेंगे। पहले कह रहा फर्स्ट इन नेचुरल नंबर यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम फाइंड करेंगे मेरे दोस्तों। क्या करना है, सीखना है। अगर हम आपसे कह दें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं तो कौन कौन होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 अगर हम कहें तो n संख्याओं तक, कितने तक, n संख्याओं तक। यही तो हमारे क्या हुए, यही तो हमारी जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती यही तो होती है मेरे दोस्तों। इसमें इवन भी आता, ऑड भी आता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो 1 से लेकर n संख्याएं हमारी होती हैं। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको ये आंकड़े मिले, जो आपको ये डाटा मिला, इस डाटा का पहले क्या करते हो, सम करते हो यानी पदों का योगफल लेते हो। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं 1 से लेकर n संख्याओं तक अगर सम लेना हो तो फिर आप कैसे करोगे। तो आपको मैं बता दूं एक होता है एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है कि यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल कर सकते हैं, या अगर हम कहें n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज कर सकते हैं। जहां पर ये आपका क्या है, ये आपका सार्वधांतर है, ये आपका सार्वधांतर है, मतलब 2 पदों के बीच का, लगातार 2 पदों के बीच का डिफरेंट होता है। और ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये प्रथम पद कह सकते हैं, किसी भी आंकड़े का पहला पद हो जाएगा और ये n तो आपके पदों की संख्या होगी। अगर ये बात कहें तो इसको हम अंतिम पद कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं अंतिम पद। तो इस तरह से ही चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 से लेकर n पदों तक ऐसे कोई श्रेणी दी हो और क्या हो, एपी में हो, लगातार की बात कर रहा हूं। जब लगातार होगा यानी 2 पदों के बीच का गैप जो होगा सेम होगा तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये भैया आपने प्रथम n प्राकृत का तो लगातार ही होते हैं। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर आपके सामने इस चीज को फाइंड करता हूं। मतलब सबसे पहले हमें इस जो आंकड़े या डाटा मिला हो या ये जो हमारा श्रेणी मिला है इसका हमें सम चाहिए। तो हम n पदों का योगफल करेंगे यानी SN बराबर क्या हो जाएगा, n की बात करें तो n/2 होगा। क्यों, क्योंकि पदों की संख्या यानी है। अगर हम कहें तो अंतिम पद ही हमने n मान लिया भाई, ये हमारा अंतिम पद ये ही है, n ही है, और प्लस प्रथम पद क्या हो गया 1, और क्या हो जाएगा, इस तरह से देखें तो ये सम हो गया, इन पदों का सम हो गया। यानी अगर हम कहें 1 से लेकर n संख्याओं का जो सम हुआ है मेरे दोस्तों n/2 और n+1 ब्रैकेट में हो गया। तो अब हम कहें कि औसत अगर निकालना हो
यानी एवरेज की बात करें, औसत यानी इस वाले पॉइंट का औसत निकालना हो, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या होगा n इंटू n प्लस वन और बाई 2 है। फिर हम कह सकते हैं क्या, पदों की संख्या, कुल कितनी संख्याएं n है, तो इस तरह से n से n कैंसिल हो जाएगा और n प्लस वन बाई 2 बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों, n प्लस वन बाई 2 होगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ गई। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करना चाहूं मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे कहता हूं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। तो मेरे दोस्तों प्रथम 10 का मतलब 1 से लेकर आपका क्या हो गया 10, यानी लगातार संख्याएं होंगी, लगातार को ही हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं मेरे भाई, और वो भी 1 से जितना आपको आगे जाना वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब यहां पर अगर हमसे कोई कह रहा है कि इसका एवरेज, तो आपको क्या करना है भाई, अंतिम, क्योंकि आपने कहा 1 और ये यानी n प्लस 1 और बाई आपने 2 किया, तो यहां से अगर यहां की बात करें तो ये आपका 10 हो जाएगा और प्लस 1 और बटे 2 हो जाएगा, 10 और 1 11 और बटे 2 हो जाएगा, यानी 5.5 आपका एवरेज हुआ कि नहीं हुआ। आपकी इच्छा 1 से 20 तक की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे 20 प्लस 1 कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, 21 बटे 2 का मतलब 10.5 हो जाएगा। बोलिए है ना। अब अगर हम आपसे कहते हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या कहा 100 में 1 जोड़ दिया, 101 बटे 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, दशमलव रखेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बताइए ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये चीजें हम एक और लगा सकते हैं दोस्त। अगर आपके दिमाग की बात करें तो आपको एक पॉइंट और मैं सिखाना चाहूंगा इसी के साथ में, कि यदि कभी भी समांतर श्रेणी की बात आ जाए, यानी कि अगर हम कहें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कोई भी डाटा दिया हो, जैसे मैं कह दूं कि 2 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर कितना दे दिया 8 दे दिया, फिर 2 11 3 14 और 14 3 17, अगर ये दे दिया है तो इसका एवरेज क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब आप देखिएगा दोनों के बीच में गैप सेम है, दोनों के बीच में गैप सेम है, अर्थात ये एपी में कहलाएगा। और जब कोई भी डाटा एपी में दिया हुआ मिले तो पहले और अंतिम को जोड़ लिए, यानी 17 और 2 19 हो जाएगा और बटे 2 कर दीजिएगा, हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9.5, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि कह रहा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो भैया पहले नंबर तो प्राकृतिक सम संख्याएं कौन कौन होती हैं, लिख लो। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे डाट हमने कितनी संख्या मान ली, n नंबर मान लिया। अब इसका जब सम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, और ऐसे डाट लास्ट में 2n हो जाएगा, यानी कितने n पदों तक। कितने पद हैं भैया, n पदों तक। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अगर हम आपसे फिर से कहें तो मेरे दोस्त, अगर इसमें से 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस डॉट ये n हो जाएगा। क्या ये आप कह सकते हैं कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से अभी आपने इसका सम निकाला था, क्या निकाला था 2 इंटू n इंटू n प्लस 1, और बाई क्या था 2 था, यही तो था। अब ये 2 कहां से, ये वाला 2 है, इसका जो वैल्यू आया वो तो वैल्यू आपका ये मिलेगा ना, जो कि मैंने आपको पहले वाले इस वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया एपी बना के। तो अब देखा जाए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, सम हो गया। लेकिन आप जब एवरेज निकालते हो तो औसत क्या कहता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, जितने भी ग्रुप होंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, और अगर पदों की योग की बात करें तो n इंटू n प्लस 1, और पदों की संख्या आपने कितना कहा है n पदों तक, तो n से n कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ n प्लस 1, यानी एवरेज आ गया। भैया अगर हम कहें प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आपका कितना हो जाएगा n प्लस 1। मतलब जितने सम संख्याएं हों उन सम संख्याओं की संख्या चेक कर लीजिए कि कितने, 10 संख्याएं तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11 संख्या हो जाएंगी। 12 है तो 12 में 1 जोड़ दीजिए, 20 सम संख्याएं तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए मैं आपके सामने चीजों को लाके दिखा भी रहा हूं। चलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमसे कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, या अगर ऐसे कह दे 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, औसत क्या होगा।
तो भैया आपको क्या करना है, एक से या तो आप कीजिए 1 से 10 तक की सभी सम संख्याएं लिखिए, 2 4 6 8 10 तक का है तो 10 को भी लिखना पड़ेगा। अब हमने आपसे कहा भैया कि क्या करना है, सभी को सम कर लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा और फिर 1 2 3 4 5 से भाग दिया, तब जाके एवरेज निकला। मेरे दोस्त मेरे भाई आपको ये करना नहीं है, ये करने के लिए मैं आपको सिखाया थ्योरी नहीं, आपको करना क्या है वो देखिए। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि 1 से 10 तक की कितनी संख्याएं हैं जो सम है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 आपका क्या हो गया, एवरेज। देखिए कैसे, आपको मैंने बताया कि जब कभी भी आपको एवरेज निकालना हो तो देख लीजिए गैप सेम है तो पहला और अंतिम का सम कीजिए, यानी 2 + 10 कीजिए, और 2 + 10 12 हो गया, और इसी में 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड, 2 × 6 12, तब भी आया। या आप अगर ऐसे करते हैं 10 और 10 20 और 10 30, 30/5 ऐसे करेंगे तो भी आएगा। मतलब मैंने आपको जो भी बताया तीनों बेसिक था, सभी को जोड़ो, बटे करो पदों की संख्या से तब आए, या पहला और अंतिम जोड़ो पदों की संख्या से नहीं, 2 से भाग दो, आंसर। लेकिन मैंने कहा भैया वो भी नहीं करना आपको, मैं तो आपको और इजी बता दिया कि ये चेक कर लो 1 से 10 तक कितनी सम संख्या आएंगी, 1 से 10 तक कितनी सम संख्या आएंगी, जितनी सम संख्या आए, यानी 5 सम संख्याएं थी तो 5 में हमने 1 जोड़ा, 6 हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, अभी से अभी, तुरंत का तुरंत। और देखिए पूरी तरह से अगर वीडियो में बने रहेंगे तभी पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी, और समझ में आ गया तो फिर समझ लो कभी भी भूलने वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक, चलिए अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भाई। तीसरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, जो आपका ये तीसरा पॉइंट है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो अब आपको प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं क्या होते हैं, यानी फर्स्ट n क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर कौन कौन होते हैं, तो नेचुरल ऑड नंबर देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ऐसे डट 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 मैंने क्या कर दिया, n पदों तक, क्या माना भाई, n पदों तक। और जब इसका सम करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1 + 3 + 5 + 7 + ऐसे डट डट प्लस 2n - 1 होगा, 2n - 1। अब आपने कहा सर यहाँ n माने ये क्या हो गया, जब आप नंबर सिस्टम कभी पढ़ेंगे या नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो ये आप जानते हैं कैसे हुआ, अगर नहीं पढ़े तो कभी आप हमसे पढ़ेंगे या कहीं से आप पढ़ पाएंगे तो आप जरूर इस चीज़ को जान पाएंगे कैसे होता है, क्योंकि इसका हर एक पद जो लिखा हुआ है वो 2 के मल्टीपल में और -1 लिखा गया, जो भी टर्म्स लिखा गया। अब रही बात यहाँ पर कि इसका सम कैसे किया जाए, ये भी तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तो ये भी है, फिर इसका सम कैसे किया जाए मैं आपको सिखाना चाहूँगा। कि भैया अगर मैं आपको कहूँ कि 1 + 3 आप लिखना चाहते हो तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, और 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर। फिर मैं कहता हूँ 1 + 3 + 5 अगर लिखना चाहें आप तो यहाँ पर लिखेंगे 5 3 8 1 9, 9 को लिखने का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। फिर मैं कहता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 यानी 7 5 12 3 15 1 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। मेरे दोस्तों आप अगर देखना चाहें तो एक चीज देख रहे होंगे कि जितना मैं 2 नंबर ले रहा हूं, अगर मैंने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर इसका सम आ रहा है। हमने 3 नंबर लगातार लिया, 3 विषम संख्या हमने लिया तो वो 3 का स्क्वायर जो इसका वैल्यू आ रहा है 9 आ रहा है वो 3 का स्क्वायर हुआ। अगर मैं 4 नंबर से ले रहा हूं, ये 4 नंबर लगातार विषम संख्याओं को ले रहा हूं तो वो कितना ऐड करने पर आ रहा, 16, 16 का मतलब जो वैल्यू आया 4 का स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से कितना आपने विषम संख्या लिया मेरे दोस्तों, n लिया, तो इसका जो सम आएगा वो n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये n स्क्वायर आ गया मेरे भाई तो अब सम निकल गया, तो फिर क्या होता, औसत। औसत बराबर तो वही होता है क्या, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी पदों का योगफल। अगर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं पदों का योगफल और बटे क्या लिखेंगे, पदों की संख्या। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर हम कहें तो इसमें सम कितना है, n स्क्वायर। अच्छा आपने कितना कहा है, ये कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, तो n से इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, n आ गया। मतलब क्या निकला भाई कि अगर प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा मेरे भैया तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, n होगा। मतलब क्या, मतलब यही कि जितने विषम संख्या आपने काउंट किया वही आपका आंसर हो गया, वही आपका एवरेज हो गया। चलो करके दिखा भी देते हैं। क्या करके दिखाएंगे, 1 से लेकर 10 तक छोटा नंबर लेना चाहते हैं, जो छोटे पे अप्लाई होता है मेरे दोस्तों, जो छोटे नंबर पे अप्लाई होगा वो पूरे बड़े नंबर पे भी अप्लाई होगा, ये बात समझ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट जिस पे अप्लाई हुआ छोटे छोटे डिजिट पे अप्लाई हुआ तो बड़े डिजिट पे भी अप्लाई होगा। अब जैसे मैंने कह दिया आपसे क्या कि 1 से लेकर, हमने कहा आपसे 1 से लेकर 1 से 10 तक की 10 तक की सभी 10 तक की सभी विषम संख्याओं, क्या विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि विषम संख्याओं 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद 9 हो जाएगा। अब ये आप बताइए
1 से 10 तक में 1 से 10 तक मैंने लिखा। अब आपकी इच्छा हुई सर कुछ बच्चे ऐसे दिमाग में रखूं जो पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे सर इससे पहले वाले में आपने 1 से 10 तक कहा था तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर यानी 10 को भी लास्ट तक लिखा था। तो मेरे दोस्तों सम की बात करें तो 10 हमारा इवन नंबर था इसलिए लिखा था। यहां पर हमारा 10 ऑड नंबर नहीं है यानी विषम संख्या हमको चाहिए, और विषम संख्या तो आप जानते हैं कौन कौन, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 और 10 हमारी विषम संख्या है, तो उसको हम लिख नहीं सकते। अब एक सेकंड, तो इसका औसत क्या हो जाएगा पहले आपको करना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और कितने टर्म से 1 2 3 4 5 5 है तो डिवाइड भी करना है 5 से। 9 7 16 16 5 21 3 24 और 1 25 25/5 5 25 25 यानी ये हो गया आपका बेसिक। लेकिन इससे हमें नहीं करना भाई, इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, ये करने के लिए नहीं। फिर आप क्या कहेंगे सर इस पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग जो आपने समझाया कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है यानी दोनों के बीच में सेम गैप है, तो सर पहला और अंतिम जोड़ दो, पहला और अंतिम जोड़ दो बटे 2 कर दो, 9 1 10 10 बटे 2 कर दिया सर यानी 5 आ गया। ये भी अपने आप में सही था, लेकिन भैया जो आप पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट का तो अभी आपने यूज नहीं किया, तो चलो उसका भी यूज कर लेते हैं। हमने आपसे क्या कहा भाई, हमने आपसे कहा 1 से 10 तक यानी 1 to 10 तक आप बताइए कितने ऑड नंबर हैं, तो आपने कहा 1 3 5 7 9 कितने हैं 1 2 3 4 5, यही नंबर जितने नंबर आया 1 2 3 4 5 आपने काउंट किया 5 आया और यही आपका एवरेज हो गया, बात खत्म। आपने कहा है सर नहीं 1 से 20 तक का हम चेक करते हैं, क्या सही बात है 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं, 1 से 20 की एवरेज की बात करें, औसत किसका निकलना विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। मेरे दोस्तों अब आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही लगाना है, ये आप सम मत कीजिए। अंतिम और पहला यानी 19 और 1 क्या हो जाएगा 20 और 20/2 मतलब 10 हो गया। कितने हो गए दोस्त 10 हो गया। अब आप ये बताइए तो इसको चुन लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया मेरे वैसे तो भी 10 आया, मतलब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि लगातार 1 से लेकर कितनी विषम संख्याएं होती हैं और वही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कॉन्सेप्ट जो इसके आए वो मैं बेहतर से आपको पढ़ा सकूं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं और इन 4 क्वेश्चन को आपको ही लगाना है। इन चारों क्वेश्चन का सॉल्व करके कमेंट में आपको ही जवाब देना है। क्यों? क्योंकि मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको सिखाया यानी 3 पॉइंटें कॉन्सेप्ट सेकंड के अंतर्गत हमने 3 पॉइंटें आपको समझाया और इन तीनों पॉइंटों पर ही ये क्वेश्चन है। तो देखना यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में आंसर बताएंगे और आपको इसके आगे की टॉपिक पढ़ने को जरूर मिलेगा और बेहतरीन तरीके से। पर पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा ये यूपी SSSC पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 3 पार्टों का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को बेहतर से देख लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।